हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक देखेंगे। प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आगे हमने प्रकरण 3 पर बात कर चुके हैं। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 तीनों कंप्लीट हो गया। आज हम प्रकरण 4 देखेंगे। चारों प्रकरण के नाम रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभक्त किया था और भक्ति काल को कितने प्रकरण में? प्रकरण 6 भागों में विभक्त किया। 6 प्रकरण में 6 के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन से प्रकरण का क्या नाम दिया था। ठीक है, तो चलिए प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आज हम इस पे बात करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक देंगे, उससे आप जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो एक जगह मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य। यहाँ पे देखिए, ये वाला शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का निरूपण किया था। पूछा जाता है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लाइन टू लाइन जरूर से पढ़िए। ठीक है, आगे है वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 से खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। पूछा गया है ये भी। चिद ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का समीप लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय विष्णु स्वामी नारायण की उपासना है। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में क्या है? विष्णु या नारायण की उपासना है। श्री संप्रदाय रामानुज। ठीक है, विष्णु या नारायण की उपासना, ये भी पूछा जा सकता है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए हैं। जहां पे भी आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है उसको जरूर से नोट कीजिएगा। आगे है विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार ही हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हो गए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। राघवानंद ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हो गए और थोड़े दिन में परलोकवासी हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी
इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्मदास की ये पंक्ति है, शाह सिकंदर जल में बोरे बहु री अग्नि पर जोर, मैं मत हाथी आनि झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथें अभय पद गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। आगे है, कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। सेन कौन सी जाति के थे? नाई। और उनकी सेवा किया करते थे। एक कौन? बांधवगढ़ नरेश थे। इसका पता भक्त माल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, बाकी रहे सदा रह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह जो राजा राम बघेला, बरन्यो तेहि कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। आगे है, रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। राजा राम या रामचंद्र का समय 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी ने से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हो गए। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई थी। पूछा जा सकता है सेन कौन सी जाति के थे? तो नाई। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। 1575 से 1580 तक। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जाता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। रामार्चन पद्धति में उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। आगे है, तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनके 5 पीढ़ी पहले हुए। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीत में कहा है कि दशरथ से सुतम न बिना अन्य शरण वान्य स्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए जिनकी पंचशतवी
में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक संबल संप्रदाय का संगठन किया। राम रूप को ही लोक के लिए अधिक माना। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों को देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। कहाँ? अयोध्या, चित्रकूट। भक्ति मार्ग में उनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के एक शिष्य रामानंद जी के एक शिष्य प्रसिद्ध हैं। कौन कौन है रामानंद के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं? पूछा जाता है रामानंद के शिष्य के बारे में, कर्म से भी लगाने के लिए आता है। कौन है? कबीर, रैदास, सेन, नाई और गांग रौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। पूछा गया है वाला, वैष्णव मताब भास्कर और रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। यहाँ पे इनका एक ग्रंथ का नाम देके पूछ लेगा किसका है, तो रामानंद जी का है। वैष्णव मताब भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, रामानंद। ठीक है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। आगे है, इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है कि हनुमान जी की स्तुति में है, ये वाला पद। आरती कीजो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल भरते मही कापे, रोग शोक जाकी सीमा न झापे। अंजनी सुत महाबल दायक, साधु संत पर सदा सहायक। बाएं भुजा सब असुर सहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी। लक्ष्मण धरती में मूर्छा पर्यो, पैठ पताल जम कातर तोर्यो। आन सजीवन प्राण उबरायो, मही सबरन कै भुजा उपार्यो। गाढ़ परे कपि सुमिरो तोहि, होउ दयाल देहु जस मोहि। लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई। आगे हैं,
गाढ़ परे कपि सुमिरो तोहि, हो दयाल देहु जस मोहि। लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका प्रजारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज सवारे। घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ सम अमर पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लला की। ये किसकी है? पूरी रामानंद जी की। आगे है स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतवाद के ज्योति मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत व अध्ययन किया है, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों में की ओर आकर्षित हुए। दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं, वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना की थी। कितने वर्ष? 12 वर्ष। किस पर्वत पर? गिरनार या आबू पर्वत पर करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले एवं विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्ध रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। पूछा गया है रामानंद जी के कितने शिष्यों का वर्णन है? भक्तमाल में 12 शिष्य। कौन कौन है 12 शिष्य? नाम आपको आना चाहिए। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, पद्मावती और सुरसुरी। 12 शिष्यों का वर्णन है। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पर स्थापित की थी कृष्णदास पैहारी ने रामानंद की गद्दी? गलता अजमेर में। किसने स्थापित की थी? ये भी पूछा जा सकता है। कृष्णदास पैहारी ने। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी है। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। क्या कहलाया था? उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पैहारी राजपुताने की ओर के दाहिमा दधीच ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुतानों में नाथपंथी कनपट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी प्रसिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब धीरे धीरे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पैहारी जब पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर पर कनपटों ने उन्हें उठा लिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पैहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पैहारी जी ने मुंह से निकला कि क्या निकला था? कृष्णदास पैहारी के मुख से पूछी जा सकती है ये वाली पंक्ति, तू कैसा गधा है?
निकला उनके मुंह से, तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पहाड़ी जी के सामने इकट्ठी हो गई। कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पहाड़ी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पहाड़ी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद नंदीश वैष्णव का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पहाड़ी की शिष्य परंपरा में योग साधना की भी कुछ समावेश हुआ। पहाड़ी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। कौन कौन? कृष्णदास पहाड़ी के दो शिष्य हुए थे प्रसिद्ध, अग्रदास और कील्हादास। इन्हीं कील्हादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों की तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस शाखा के नाम से? तपसी शाखा। कील्हादास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। उसके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। आगे है, जब कोई शाखा चल पड़ी तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत सी कथाओं का प्रचार करती हैं। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध किए हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। दोनों के कुछ नमूने दिए गए हैं। ये योग चिंतामणि का है, देख लेते हैं, इसको पूछा जा सकता है। बिकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी सतगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय वसे, शब्द नयनों बसे। शब्द की महिमा 4 वेद गाई, काहे गुरु रामानंद जी सदगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुनु रे भाई, सूरत नगर करे शयल, जिसमें आत्मा का महल। योग चिंतामणि का ये पद है। आगे है ये वाला राम रक्षा स्रोत से है। संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नादम सुषुम्ना के साज साज्या, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी 5 मुद्रा संधत साधु राजा। डरे डोंगरे जले और थले, बाटे घाटे अवघट निरंजन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघनी का करो मुख काला, 64 जोगनी मारी मुकुटका किया। अखिल ब्राह्मण तिहुलोक में दुहाई फिरबा करे। दास रामानंद ब्रह्मा चीन्हा, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। कहाँ से लिया गया? राम रक्षा स्रोत का पद। अगला आगे है, झाड़ फूक के काम में ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथपंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। उसमें संध्या शब्द का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। निरंजन शब्द का अर्थ जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है, निरंजन। नाद कोटि सहस्त्राणि, बिंदु कोटि शतानि चा, सर्व तत्र लय योति यत्र देवो निरंजना। नाद और बिंदु क्या है? यह नाथपंथ के पंचम
प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में जो भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। एक क्या है? रामानंद का पद है कहाँ जाइए हो घारी लागो रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तहाँ जल पासान पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेले जोई जहाँ जाइए हरि इहाँ न होय। एक बार मन भयो उमंग घस चोवा चंदन चारि अंग। पूजत चाली ठाई ठाई सो ब्रह्मा बतायो गुरु आप माई। सतगुरु मैं बलिहारी तोर सकल विकल भ्रम जारी मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्मा गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। आगे है, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद के नहीं हैं और किसी रामानंद के हो सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ हैं। वैष्णव मताज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर राम तारकम मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। अर्चा अवतारों के 4 भेद हैं। स्वयं व्यक्त, दैव, सिद्ध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। क्या कहे हैं? प्राप्तुम परा सिद्धि मां किंचनो जनो द्विजा द्विक्षरणम हरि ब्रजेत परम दयालुम स्वगुणानपेक्षित क्रियाकलाप दिक जाति भेदम। यहाँ पे हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले कवि हम देखेंगे तुलसीदास जी पे, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को जरूर से ले लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक हमारे किसी भी हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।